की बातें कर लेते हैं। ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी और जो चाइना का डेटा आ रहा है, क्या इसकी वजह से निवेशकों को और ट्रेडर्स को मेटल काउंटर्स, मेटल और माइनिंग में सतर्क रहना चाहिए, या वहां पे भी आपको कुछ ऐसे सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो ठीक लग रहे हैं? देखिए, ग्लोबल इश्यूज तो हैं, नो डाउट अबाउट इट, और उसके कारण इंडियन मार्केट्स हो सकता है कि एक रेंज में चला जाए जो हुआ था इस साल के शुरुआत में। बट जिस तरह से इंडियन मार्केट्स ने हैंडल किया है इस ग्लोबल इश्यूज को, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, सारे फैक्टर्स आई थिंक अच्छे से डाइजेस्ट हुए हैं। इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट ओवरऑल बेसिस पे। मेटल्स के बारे में बात करें तो लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक कैंप है जो बोलता है कि ग्लोबल हेडविंड्स के कारण मेटल कंपनीज अच्छे कर नहीं पाएंगे, और लोकली अगर आप ऑन द ग्राउंड लोगों से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, तो कमेंट्री काफी सॉलिड है। और चार्ट्स को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मेटल्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर 12 से 18 महीने का व्यू है। मेटल्स इंडेक्स पिछले 2 ढाई महीने से एक रेंज में है। अभी वो अपने एकदम सपोर्ट लेवल पे है, और जो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, वेदांता, आई थिंक सबके मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी अच्छे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर माय रिकमेंडेशन वुड बी दैट दीज आर गुड लेवल्स टू टॉप अप ऑन मेटल्स, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो गया है। 1 महीना पहले वो था नहीं, क्योंकि काफी चल गए थे, बट अब जो रीसेंट करेक्शन आया है, आई थिंक मेटल्स इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेक्स्ट 1 ईयर। हम्म, ये भी आपकी काफी डिफरेंशिएटेड व्यू है। लोग एक बार को डर के निकल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इस कमजोरी को मैं बिल्डअप करने का आप मौका देखें। ये काफी डिफरेंशिएटेड व्यू है। गौतम, ये कैपिटल गुड्स के बारे में क्या आपका व्यू बन रहा है? एक तो बड़ी चौतरफा रैली देखी, बट पिछले 4-5 महीने से साइडवेज भी आए। इस क्वार्टर जब एबीबी और कमिंस इंडिया ने अपने रिजल्ट और कमेंट्री दी, तो उसमें नया जोश सा भर दिया। हालांकि सीमेंस थोड़ा कमजोर था। क्या कैपिटल गुड में टाइम करेक्शन पूरा हो गया है, वापस घुसना चाहिए, या अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अजय जी, 2 ढाई साल पहले हम कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट के बारे में बात करते थे, और मैंने कहा था कि उसमें एक डेकेड लॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ऐसी तेज़ी हमने देखी, चाहे एल-एन-टी हो, कमिंस, एबीबी, सब में बहुत बड़ी तेज़ी आई। एंड आई थिंक अब सारे जो पॉज़िटिव्स हैं, वो मोर और लेस डिस्काउंटेड है। तो अगला 2 क्वार्टर का जो अर्निंग्स है, इन सम सेंस इज़ ऑलरेडी इन द प्राइस टुडे। तो आप इस लेवल्स पे अगले 2 साल के अर्निंग्स के बेसिस पे अगर आप खरीदारी करते हैं, तो आई थिंक दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। और ये सब वापस काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, तो इस लेवल्स पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एकदम नहीं है, चाहे आप फंडामेंटल्स देखें या टेक्निकल्स देखें। तो मेरा मानना है कि इस लेवल्स पे आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा कैपिटल गुड्स में, ऑटो में, पीएसयू में और रियल एस्टेट में, क्योंकि ये एकदम फैंसी 4 फैंसी सेक्टर्स थे पिछले 6 से 12 महीनों का, और मुझे लग रहा है कि ये और अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीने कंसोलिडेट करेंगे। तो इस लेवल्स पे इन सेक्टर्स में खरीदारी मत कीजिए। एक आखिरी सवाल, एक